जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज डीसीए का क्लास नंबर 46 स्टार्ट कर रहे हैं, 46 नंबर क्लास, जिसमें कुछ फार्मूला के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं काउंट फार्मूला, काउंट ए फार्मूला, काउंट ब्लैंक फार्मूला। उसके बाद समझेंगे काउंट इफ फार्मूला और फिर समझेंगे हम लोग काउंट इफ्स फार्मूला। तो चलिए ये सारे फार्मूला हम एक एक करके डिटेल समझाते हैं। काउंट का मतलब क्या होता है कि ये नंबर ऑफ़ डाटा जो दिया हुआ है इसमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करके बताएगा। जिसमें नंबर लिखा हुआ है सिर्फ वही वैल्यू काउंट करके बताएगा। तो जब भी कोई नंबर लिखा हुआ वैल्यू अगर आपको काउंट करना है तो आप इस्तेमाल करेंगे काउंट फार्मूला। इक्वल टू COUNT काउंट, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद डाटा को आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो डाटा सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 11 बार जो है वो नंबर लिखा हुआ है। तो ये लिखे हुए नंबर की डाटा आपको यहाँ पे बता दिया। अब आपको क्या करना है, काउंट ए फार्मूला का इस्तेमाल करना है। तो काउंट ए क्या करता है, आपका नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करके बताता है। यानी टेक्स्ट भी लिखा हुआ बताएगा और नंबर्स भी बताएगा। यानी पूरे सेल में क्या लिखे हुए हैं इन सारे चीज़ को बताएगा। तो आप यूज़ करेंगे इक्वल टू COUNT काउंट ए, ब्रैकेट ओपन करेंगे। वैल्यू पूछ रहा है तो वैल्यू में क्या करेंगे, अपने डाटा को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर करेंगे। तो 47 दफ़ा इसमें टाइम्स, यानी 47 टाइम्स इसमें वर्ड लिखे हुए हैं। 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट कीजिएगा तो 47 टाइम्स वर्ड लिखे हुए हैं। इसको बोलते हैं काउंट ए फार्मूला। उसके बाद दोस्तों यूज़ करते हैं काउंट ब्लैंक फार्मूला। यानी इसमें कितने दफ़ा नहीं लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ पे सेल खाली है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं काउंट ब्लैंक फार्मूला। तो हम टाइप करेंगे इक्वल टू COUNT काउंट ब्लैंक, टैब प्रेस करेंगे, आपका एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रेंज पूछेगा तो रेंज में अपने डाटा को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे। तो एक दफ़ा बीच में एक सेल खाली है तो यहाँ पे बता दिया काउंट ब्लैंक ऑप्शन। तो ये होता है काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक का। हम काउंट ए का इस्तेमाल किसी भी डाटा को आप काउंट करने के लिए कर सकते हैं, और काउंट का इस्तेमाल सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को, और काउंट ब्लैंक का इस्तेमाल सिर्फ ब्लैंक वैल्यू को। अब जानते हैं हम लोग काउंट इफ फार्मूला के बारे में। तो काउंट इफ में एक वर्ड लिखा हुआ कितने दफ़ा राउंड हो रहा है उसके लिए यूज़ करेंगे काउंट इफ फार्मूला। यानी एक वर्ड कितने बार रिपीट हो रहा है। तो मान लिया जाए अजय कुमार को हम देखना चाहते हैं कि अजय कुमार कितने बार रिपीट हुआ है इस सेल में। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे काउंट इफ फार्मूला। तो टाइप करेंगे इक्वल टू COUNT काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। आपसे पूछेगा रेंज, तो रेंज में हम नाम यहाँ लिखा हुआ है, हम अजय के बारे में जानना चाहते हैं तो नाम को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट यहाँ पे कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद क्राइटेरिया पूछ रहा है तो क्राइटेरिया में या तो नाम लिखेंगे या फिर हम यहाँ पे क्राइटेरिया में क्लिक करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे। तो अजय इस सेल में 3 बार लिखा हुआ, अगर देखेंगे तो एक दफ़ा यहाँ है, एक दफ़ा यहाँ है और एक दफ़ा यहाँ है। तो अजय 3 बार लिखा हुआ इस सेल में अजय कुमार। तो यहाँ रिपीट संख्या बता दिया काउंट इफ से। आप मान लीजिए प्रेजेंट ऑप्शन भी जान सकते हैं। मान लिया जाए कोई इंप्लॉय का अटेंडेंस बना रहे हैं तो P फॉर प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे P फॉर प्रेजेंट, P फॉर प्रेजेंट, P फॉर प्रेजेंट, A फॉर ऑब्सेंट, A फॉर ऑब्सेंट। अब मान लिया जाए यहाँ पे जानना चाहते हैं P फॉर प्रेजेंट, P फॉर प्रेजेंट, P फॉर प्रेजेंट, A फॉर ऑब्सेंट। अब यहाँ पे हम जानना चाहते हैं कि प्रेजेंट कितना बार है और ऑब्सेंट कितना बार है। तो हम टाइप करेंगे इक्वल टू COUNT काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब पूछेगा रेंज, तो रेंज में हम इस रेंज को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कॉमा देंगे। क्राइटेरिया, तो डबल कोट के अंदर हम प्रेजेंट के लिए P प्रेस किए हैं तो डबल कोट के अंदर P लिखेंगे, ब्रैकेट को बंद करके इंटर करेंगे तो बताएगा P यहाँ 7 दफ़ा लिखा हुआ है। वही अगर हम ऑप्शन देखना चाहते हैं तो टाइप करेंगे इक्वल टू COUNT काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे पूछेगा आपसे रेंज, तो रेंज में आप इस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, ऊपर में भी एक है, इस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा देंगे। डबल कोट के अंदर क्या लिखेंगे हम, तो डबल कोट के अंदर हम A फॉर ऑब्सेंट लिखेंगे, तो डबल कोट के अंदर A लिखेंगे, ब्रैकेट बंद और इंटर करेंगे तो 4 दफ़ा ऑब्सेंट हुआ है। तो इस चीज़ को जानने के लिए हम यूज कर सकते हैं काउंट इफ फार्मूला का। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा अटेंडेंस वगैरह बनाने के लिए। अब अगला टॉपिक देखते हैं, इसको क्लियर ऑल कर लेते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं काउंट इफ्स का। अगर क्राइटेरिया ज़्यादा हो, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे हमको इम्प्लॉय नेम अजय देखना है लेकिन केवल बिहार वाले अजय देखना है कितना बार रिपीट हुआ है, तो इसके लिए काउंट इफ फार्मूला यूज़ करेंगे। यानी क्राइटेरिया ज़्यादा हो, अजय तो देखना हो तो अजय देखने के लिए हमने काउंट इफ का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन बिहार वाले अजय देखने के लिए हमें काउंट इफ्स का इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए देखते हैं, टाइप करेंगे इक्वल टू COUNT काउंट इफ्स, ब्रैकेट ओपन, क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 ये रहा, तो क्राइटेरिया रेंज 1 इसे सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा देंगे। क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया 1 ये है, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 2,
तो बिहार वाले को देखना है तो बिहार का लिस्ट यहाँ पे जो स्टेट का लिस्ट है उसे हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉमा, क्राइटेरिया 2 तो क्राइटेरिया 2 ये रहा, ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर करेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे कोई वैल्यू एरर है, एक बार इसे फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। इक्वल टू COUNT काउंट इफ्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्राइटेरिया रेंज 1 तो क्राइटेरिया रेंज 1 ये रहा, तो इसे हम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, कॉमा देंगे। अब क्राइटेरिया 1 तो क्राइटेरिया 1 ये रहा, हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे। क्राइटेरिया रेंज 2 तो क्राइटेरिया रेंज 2 मेरा ये रहा, तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। क्राइटेरिया 2 तो क्राइटेरिया 2 में इसे देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर करेंगे, तो यहाँ पे रिपीट टाइम बता दिया। तो ये रिपीट कितना हुआ, अजय बिहार वाले 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, यानी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो इसे बोलते हैं दोस्तों काउंट इफ्स फार्मूला। इसी तरह अगर मान लिया जाए हम टुडे और नाउ के बारे में जानते हैं, तो अगला फार्मूला हम जानते हैं टुडे के बारे में। मान लिया जाए यहाँ पे टाइप करते हैं इक्वल टू TODAY टुडे, ब्रैकेट ओपन और क्लोज, तो आज का डेट बता देगा। अगर यही चीज़ नाउ के बारे में जानते हैं तो टाइप करेंगे इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट ओपन और क्लोज, तो आज का डेट एंड टाइम दोनों बता देगा। तो दोस्तों इस फार्मूला के बाद हम लोग पहुंच चुके थे यहाँ पे डाटा टाइप में। तो डाटा टाइप में हम सॉर्ट ऑप्शन के बारे में कल से जानेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।